हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन खंडोरी सर केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज समझते हैं कुछ बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन। पहला है कंबस्शन। कंबस्शन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे रिएक्शन आप यहां पे देख रहे होंगे, C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। C3H8 ये प्रोपेन है, एल्केन होमोलोगस सीरीज का थर्ड मेंबर प्रोपेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट यहां पे बन रहे हैं CO2 और H2O और प्लस हीट। ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ये बैलेंसिंग इक्वेशन के कोफिशिएंट है यहां पे। तो आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए प्रोडक्ट में लिखेंगे CO2 और H2O, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे तो आपको ये कोफिशिएंट मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिए कंबस्शन रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस O2 गिव्स CO2 एंड H2O एज द प्रोडक्ट। दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल, IUPAC में इथेनॉल, और ये एल्केलाइन KMnO4 या इसकी जगह पे हम ले सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब व्हिच ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंसेस एंड इटसेल्फ रिड्यूस। तो सीधे ये करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीडाइज हो जाता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 and 2 1 and 2 2 कार्बन एटम है। तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सीधे हो जाता है एसिटिक एसिड में, इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। कन्वर्जन के लिए जाता इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी 11 12 के लिए, ये ऑक्सीडेशन है। अगली जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन और एल्काइन, उनकी बहुत ही मेन स्पेशल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमने कहा 2 + 1 = 3। यहां पे दूसरा बाई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनता है, दोनों मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। यहां पे देखिए जैसे हमने इथाइलिन लिया हुआ है या एथीन इन IUPAC प्लस H2 का मतलब हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है। निकिल या पैलाडियम या PT प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और कंपाउंड जो है अनसैचुरेटेड से हो जाता है सैचुरेटेड। देखिए यहां डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम और यहां सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो कंपाउंड जो है एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड से हो जाता है सैचुरेटेड। और कन्वर्जन भी है एथीन इनटू एथेन। एथेन को एथीन से कैसे बनाएंगे, यहीं पे आप देख लीजिए RR। ये RR क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। जैसे मिथाइल है इथाइल है, आप मिथाइल भी ले सकते हैं इथाइल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम। और ये रिएक्शन कहां पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाएंगे। तो वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस में। देखिए डबल बॉन्ड हट गया है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये RR है, ये RR है, और ये दो हाइड्रोजन एटम ये और ये है, ये एडिशन हो गया। दिस प्लस दिस एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, ये है एडिशन रिएक्शन। और इसका मुख्य यूज है वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आता भी है। ये क्वेश्चन भी आता है इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के केस में वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऐसी कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें एक और एक से अधिक हाइड्रोजन एटम अन्य एटम और ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो, रिप्लेस हो। तो यहां पे आप देखोगे जैसे मीथेन है प्लस क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस है, माइनस HCl, यहां से एक हाइड्रोजन एटम हटेगा, यहां से क्लोरीन एटम आएगा तो प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, IUPAC में क्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूशन है। देखो हाइड्रोजन हटा क्लोरीन आया, हाइड्रोजन हटा क्लोरीन आएगा, यहां से फिर होगा एक हाइड्रोजन हटेगा क्लोरीन आएगा। देखिए CH2Cl2, तो मिथाइल क्लोराइड से यहां पे बन गया डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन डाइक्लोराइड।
तो ये बन गया यहाँ पे CH2Cl2। फिर फर्दर रिएक्शन हो रही है, यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, देखिए CH2 यहाँ CH हो गया और एक क्लोरीन एटम और यहाँ पे ऐड हो गया है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जिसको पहले ऑपरेशन के टाइम पे जो है एज ए एनेस्थीसिया यूज करते थे, वही क्लोरोफॉर्म है। अब क्लोरोफॉर्म में आप देखेंगे एक हाइड्रोजन एटम और है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है। वही क्लोरीन लिया हमने, H का मतलब होता है सनलाइट, E इक्वल टू H न्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रेडिएट बाय ए सब्सटेंस। ये E की वैल्यू H न्यू, या यहाँ पे लाइट भी लिख सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन फिर जो है क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो गया। यहां जो है देखिए आप Cl3, ये हो गया Cl4, CCl4, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। ये कुछ बेसिक केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो कि क्लास 10, 11, 12 और यूके SSC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पहले वाले वीडियो में आपको बताई गई है। होप है आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अन्य इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।